इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो हम जो 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वे उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं। तो बाह्य योग्यता होती है और आंतरिक योग्यता भी होती है। तो सामान्य रूप से हम सब बाह्य योग्यता, एक्सटर्नल पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन भगवद गीता में या श्रीमद् भागवतम में आप अगर पढ़ेंगे तो आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक गुण के बारे में वर्णन है। ज़्यादा वर्णन नहीं, उसके बारे में ही वर्णन है। आप पूरे भागवतम में पढ़ेंगे तो कहीं, या पूरे भगवद गीता में भी आपको ये नहीं पढ़ने को मिलेगा कि भक्तों को तिलक लगाना चाहिए। किसी ने पढ़ा ऐसा श्लोक? भक्त तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, किसी ने पढ़ा है श्लोक? पूरे भगवद गीता में नहीं मिलेगा आपको। भागवतम में भी शायद ही हो, मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं ऐसा कोई श्लोक कि भक्तों को तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से इनका वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, इन ग्रंथों में विशेष रूप से अंतः स्थिति, अपने हृदय को कैसे बदलना है, और वही लक्षण, प्रमुख लक्षण है, ये भगवान हमें बताते हैं, श्रील वेदव्यास जी हमें बताते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब व्यक्ति के हृदय में विद्या प्रकट होती है, विद्या व्यक्ति को क्या बनाती है? विनय प्रदान करती है। विद्या विनय संपन्ने। विद्या से जीवन में क्या आता है? विनय आती है। व्यक्ति नम्र बनता है, और वह गाय हो, हाथी हो, सुनी चैव सपाकोच, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति हो, सबको समान रूप से देखता है। तो ये एक तो लक्षण है जो पिछले अध्याय में हमने चर्चा की कि वह समदर्शी होता है। वह समव्यवहारी नहीं होता, व्यवहार उसका सबके साथ अलग अलग होगा, लेकिन दृष्टि से वह समान दृष्टि से सबको देखेगा कि सारे जीव क्या है? भगवान के अंश हैं। तो जब हमारी दृष्टि समदृष्टि हो जाए, जब हम सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखने लगेंगे, तो हमें ये, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, हम भक्त बन गए या बन रहे हैं। लेकिन जब तक समदृष्टि नहीं आ रही है, तब तक हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी तक मंजिल प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो आगे आज भगवान बता रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। तो इस जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। बाकी सारी समस्याएं कुछ विशेष नहीं है। ये जो 3 समस्याएं हैं, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और इसके कारण फिर से जब हम जन्म लेते हैं तो है चौथी समस्या। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, और इन्हीं के कारण बाकी समस्याएं जो हैं जन्म लेती हैं। असली समस्या क्या है? असली समस्या हम बूढ़े होंगे, इसलिए तो लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योरिटी सोचना पड़ता है, बुढ़ापे के लिए कमा कर रखना पड़ता है। असली समस्या बीमारी है, इसलिए तो लोगों को अपने लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, पैसा जमा करके रखना पड़ता है, इसलिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते हैं, इतने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लाखों करोड़ों का हम खर्चा करते हैं। असली समस्या क्या है? बुढ़ापा, जिसके डर से हर व्यक्ति भयभीत रहता है, जिसके बारे में सोच के हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। बुढ़ापा सोच के हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। किसी को बुढ़ापा नहीं चाहिए। कितने लोग इच्छा करते हैं एक दिन मैं बूढ़ा होऊंगा, एक व्यक्ति, किसी को हमको बिल्कुल इच्छा नहीं है। बिल्कुल इच्छा नहीं मतलब
बिल्कुल इच्छा नहीं है बूढ़ा होने की। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो मन में इच्छा करे कि मैं कब बूढ़ा होऊंगा। जैसे बच्चा सोचता है मैं कब जवान होऊंगा, मेरी कब शादी होगी, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं कब बूढ़ा होऊंगा। तो ये दुनिया में मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी कोई खुशी का अवसर आता है साथ में एक दुख लेकर आता है। जैसे आप दादा बन गए तो ये तो खुशी की बात है, दादा बन गए, लेकिन साथ में ये भी हो कि आप दादा बन गए मतलब बूढ़े हो गए। सत्य है कि नहीं? दादा बनना, नाना बनना खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ में आपको एक इनडायरेक्टली इशारा भी मिल गया कि आप अब बूढ़े हो गए हो। तो एक खुशी तो सुनने को मिली, लेकिन साथ में वो दुख कोई देखता नहीं है, बट साथ में वो आ गया है। आप माँ पिता बन गए तो खुशी है, मैं माता बन गया, मैं पिता बन गया, माँ बन गया। लेकिन साथ में ये भी आ गया कि अब आप बूढ़े हो रहे हो, धीरे धीरे अब आप 30-35 के हो गए हो, आप बूढ़े होने के रास्ते पर चल पड़े हो। तो कोई भी खुशी का अवसर हो, कोई भी, वह साथ में दुखों को अवश्य लेकर आता है। जब मैं ऐसे सुनता था कि किसी ने 20 साल का लोन लिया है, 30 साल का लोन लिया है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। पहला चीज़ मैं उम्र कैलकुलेट करता हूँ बचपन से ही, कि अगर एक 30 साल का आदमी 20 साल का लोन ले तो 50 साल का हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट बूढ़ा हो जाएगा। तो हम 20 साल 30 साल का प्लानिंग करते, लेकिन तब तक तो हम क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। आधी उम्र तो इसमें निकल गई। तो बुढ़ापा जो है वह जीवन की समस्या है, मृत्यु जीवन की समस्या है, बीमारियां जीवन की समस्या है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एकत्व में है, जिनके मन एकत्व में स्थित है, एव तेजित सर्गो ऐसा साम्य स्थित मना। एकत्व यानी एकत्व अपि उच्यते, भगवान के साथ अपनी चेतना को मिला देना, यह क्या है, एकत्व है। मैं कई दिनों से एक भ्रम में जी रहा था। भगवान भ्रम तोड़ते रहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा डाइट फॉलो करे तो वह जल्दी, मतलब उसका हार्ट अटैक वगैरह से मृत्यु नहीं होगा। यानी अगर वह फल वगैरह लेता है, सलाद लेता है, जिम वगैरह जाता है, एक्सरसाइज करता है। लेकिन आज ही एक व्यक्ति के घर पे हम कीर्तन करने गए थे, तो वो मोटे भी नहीं थे, उनका फोटो देखा तो पतले थे। फिर मैंने पूछा कि वजन वगैरह ज़्यादा क्या था, तो उन्होंने कहा नहीं वजन ज़्यादा नहीं था, फिट थे एकदम। रोज़ 600 बार स्किप करते थे, वो 600 नहीं 300, 50-50 के 6 सेट स्किप। वो रस्सी उड़ी, हाँ स्किपिंग, क्योंकि स्किप का मतलब छोड़ देना है। क्या छोड़ते हैं, तो रस्सी छोड़ते हैं, ओके, रस्सी उड़ी हम बोलते हैं हिंदी में। तो रोज स्किपिंग करते कितना, 600-300 बार, थक जाओगे राइट। 300 बार यानी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई करता है 300 बार स्किपिंग कर सकते हैं, वो उम्र में करते थे। सलाद वगैरह भी खाते थे अच्छे से। लेकिन ऑफिस में बैठे बैठे बात करते करते बस हार्ट अटैक आया और चले गए। तो भगवान ने ये भ्रम तोड़ दिया कि भाई ऐसा नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। आपका डाइट अच्छा हो, आप योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, इस भ्रम में मत रहो। नहीं तो मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बिलीव कर रहा था कि जिनका डाइट अच्छा नहीं है या जो लेजी जीवन जी रहे हैं, उनको हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब देख रहा हूँ कि भाई उसके, मैंने पूछा भी भोजन में कुछ कच्चा लेते थे कि नहीं, लेकिन लेते थे। अब कितना लेते तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पूछा, बस हल्का 2 मिनट बात हुआ। आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कितना ग्राम खाते थे, ऐसा नहीं पूछ सकते ना। एक मृत्यु का अवसर सब ऐसे ही गम रो रहे, बोलेंगे क्या पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे कि नहीं, ये सब नहीं पूछ सकते। बट एक जनरल थोड़ा सा बात पूछ लिया। तो मृत्यु बहुत बड़ी समस्या है, और शास्त्रों में कहा गया है कि 40 लाख बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट है इस मृत्यु में। लेकिन समस्या क्या, उस मृत्यु को भूलकर हम बाकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देते हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में मृत्यु को कैसे सुधारा जाए इसका वर्णन है। हम अपना दिन सुधारने का प्रयास करते हैं, अपना स्टेटस सुधारने का प्रयास करते हैं, अपना घर, मोबाइल, ये सब सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में सुधारना किसको है, मृत्यु। मृत्यु सुधरी सब सुधर जाएगा, फिर से जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन हम मृत्यु को बिगाड़ रहे हैं, मृत्यु को सुधार नहीं रहे हैं। मृत्यु को सुधारना है। पूरा श्रीमद् भागवतम इसी पर आधारित है। परीक्षित महाराज घर छोड़कर चले गए, किस लिए चले गए? मृत्यु को सुधारने के लिए, कि अब मैं 7 दिनों में मरने वाला हूँ। कितने दिनों में? 7 दिनों में मरने वाला हूँ, तो अब मुझे अपनी मृत्यु को सुधार लेना चाहिए। और मृत्यु कैसे सुधरती है? मन सुधरता है तो मृत्यु भी सुधर जाती है। मन सुधरता है तो मृत्यु सुधरती है। मन कैसे सुधरता है? मन सुधरता है कृष्ण का स्मरण करने से। सुख के समय कृष्ण का स्मरण करने से, दुख के समय कृष्ण का स्मरण करने से, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने से मृत्यु सुधर जाती है। अर्जुन हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे। कुंती महारानी सुख में स्मरण की, अर्जुन द्रौपदी दुख में स्मरण किए, भीष्म पितामह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण किए, जो विशेष वर्णन है। स्मरण तो वे हमेशा करते थे। तो यदि हम कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण को बार बार याद करें, उनको बार बार स्मरण करें, तो हमारा मरण जो है वह सुधर जाता है। अपने मरण को सुधारना है। मरण सुधरेगा कृष्ण के स्मरण करने से, कृष्ण को बार बार याद करने से। तो यहाँ पर भगवान वही बात कर रहे हैं, जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है। एकत्व यानी भगवान के चेतना के साथ जिसकी चेतना मिल गई है, उसे कहते हैं एकत्व। तो मायावादी जो है उस एकत्व का क्या अर्थ देते हैं? वे कहते हैं एकत्व होना यानी भगवान में मिल जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। लेकिन एक साधारण तर्क की दृष्टि से भी हम देखें, साधारण रूप से भी, तो यदि हमें भगवान में मिलना ही है तो भगवान ने हमको अलग पैदा क्यों किया? ये तो प्रश्न उठता है ना। फिर तो बेवकूफ़ी हो गई कि अगर मुझे घर तोड़ना ही है तो बनाया क्यों मैंने? फिर तो बच्चे वाला खेल हो गया। बच्चे जो है समुद्र के किनारे रेती में घर बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो वैसे ही अगर भगवान ने मुझे अलग किया है तो फिर मुझे उनसे मिलने का प्रयास क्यों करना? क्योंकि भगवान तो चाहते कि मैं उनसे अलग रहूं, उनका अस्तित्व और हमारा अस्तित्व अलग अलग रहे। भगवान हमें अपने आप में विलीन नहीं करना चाहते, इसलिए तो अलग किए। तो अगर जीवन का उद्देश्य फिर से उनमें विलीन हो जाना है, फिर से अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना है, तो फिर भगवान के इस कार्य का कोई मतलब नहीं रह गया। तो भगवान ने अलग अस्तित्व बनाया हमारा, उसका उद्देश्य है कि जब दो लोग होते हैं तो फिर चर्चा होती है, बातचीत होती है, प्रेम होता है, झगड़ा होता है। बराबर, प्रेम करने के लिए भी और झगड़ा करने के लिए भी कोई तो चाहिए। आप अकेले झगड़ा कर सकते हैं खुद से? नहीं। खुद से प्रेम कर सकते नहीं, कोई तो चाहिए। चाहे मारपीट करनी हो, चाहे प्रेम करना हो, आपको कोई तो चाहिए। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं ताकि जीवों के साथ वह प्रेम का आदान प्रदान कर सके। जितने रस हैं उन रसों का आदान प्रदान कर सके। तो अगर भगवान ने अपना अस्तित्व हमसे अलग रखा है, हमें अपने अस्तित्व से अलग किया है, तो वे ये नहीं चाहते कि हम फिर से उनके अंदर विलीन हो जाए। तो फिर एकत्व का अर्थ क्या है? एकत्व का अर्थ है चेतना एक होना। जैसे हम कहते हैं कि विवाह होता है तो स्त्री पुरुष से कहते हैं कि आज से आप पति पत्नी हो गए, आज से आप एक हो गए। बराबर, पति पत्नी विवाह के बाद, स्त्री पुरुष विवाह के बाद एक हो जाते हैं ना। एक हो जाने का मतलब क्या है? क्या उनका अस्तित्व अलग हो गया? उनका अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं, दोनों अपनी जगह, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। लेकिन अब उनके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो एक हो गए। दोनों सोचेंगे भाई ये घर को अच्छा बनाना है, दोनों एक ही घर के बारे में सोचेंगे। जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के बारे में सोचेंगे, इन बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है, इनका अच्छी जिम्मेदारी, दोनों सोच रहे हैं उसके बारे में। यानी इनका जो टारगेट है वो एक हो जाता है, हर चीज एक हो जाती है। इसे कहते हैं एकत्व। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ईशोपनिषद में, फैमिली ऑफ पर ब्रह्मन,
भगवान का जो परिवार है, तो पूरे परिवार के लोग एक होते हैं ना, यानी उनका सुख एक होता है, उनका दुख होता है। अगर किसी की कोई जन्म लिया तो पूरा परिवार खुशी मनाएगा, किसी की मृत्यु हुई तो पूरा परिवार दुखी होगा, घर में किसी का प्रमोशन हुआ, गाड़ी आई तो पूरा परिवार खुश होगा, किसी का नुकसान हो गया, चोरी होगी तो पूरा परिवार दुखी होगा। इसे क्या कहते हैं? एकत्व। एक फैमिली है, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें समझो किसी जो बच्चा स्कूल जाता है, फर्स्ट आया, 90% लेकर आया, तो पूरा परिवार खुश होगा, बराबर? पूरे परिवार को खुशी होगी कि नहीं? वो चाहे वो उसके चाचा का लड़का हो, चाचा हो, कोई भी, एक फैमिली है तो सब खुश होंगे। और अगर वह फेल हो गया बेचारा, तो पूरे परिवार में दुख आएगा, अरे बेटा फेल हो गया, भतीजा फेल हो गया। सत्य है कि नहीं? तो फैमिली एक है, उनका सुख दुख भी क्या हो गया? एक हो गया। इसे कहते हैं एकत्वम। तो ये है भगवान से एक होना, कि हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण के सुख दुख तो नहीं है कृष्ण के लिए, तो कृष्ण को कैसे सुख दें उसके लिए एक हो जाती, कृष्ण के अनुसार हमारी सोच चलती है। इसे कहते हैं एकत्वम। एकत्वम अभी उच्यते, ये है एकत्वम। तो जिसका मन एकत्वम भाव में है, यानी उसका जीवन भगवान के प्रसन्नता के लिए चल रहा है, वो ऐसे कार्य कर रहा है जो भगवान को प्रसन्नता दे, तो वह उसका मन क्या है? एकत्वम में स्थित है। दूसरी चीज भगवान बता रहे हैं समता। 2 चीजें, एक क्या है? एकत्वम, दूसरी क्या है? समता। तो जो समता है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सम रहना, हम सब कब रह सकते हैं? सामान्य रूप से देखिए, सब मतलब इक्वल, ना सुखी होना ना दुखी होना। समझो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप मैच देख रहे हो, भारत हार रही है, तो आपको खुशी होगी? दुख होगा उस समय। भारत जीत रहा है तो खुशी होगी? आप उस समय सम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। ये समझो बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच चल रहा है और वो मैच आप देख रहे हो, उसमें पाकिस्तान जीत रहा है, तो आपको कोई दुख होगा उस समय? कोई खुशी होगी? बस अब देख लो, टाइम बिताने के लिए इंडिया वाले तो क्या रोड पर भी 2 बच्चे खेले खड़े होकर मैच देखने लगते हो, अलग बात है। मैंने देखा है, हम भारतीयों को इतना क्रेज है कि कोई भी मैच हो, टीवी पे आ रहा हो तो भी, गली में 4 बच्चे खेल रहे हो, टाइम है तो उधर बैठ के देखने लगेंगे। हाँ, तो अलग बात है। तो देखते हैं, तो हम लोग मैच देखेंगे, तो बांग्लादेश श्रीलंका का मैच हो, बांग्लादेश जिम्बाब्वे और कौन सी फालतू टीम है, उनका मैच भी देखेंगे। लेकिन कोई जीते कोई हारे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस इंडिया के उम्मीद को कोई खतरा ना हो, राइट? कभी कभी तो वहाँ पर फिर से इंडिया आ गया, लेकिन जब तक भारत के उम्मीदों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब तक आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सम हम किस स्थिति में हो सकते हैं? हम उस स्थिति में सम हो सकते हैं जब वह चीज हमें प्रभावित न करे, जब उससे हमारा कोई लेना देना न हो। जब तक उससे लेना देना होगा तब तक आप सम में स्थित नहीं रह सकते। तो अब सम हो कैसे? दुनिया में तो लेना देना चलते रहता है। तो यहीं पर भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले यही ज्ञान दिया, क्या? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यं शाश्वतम अयम पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है ना, जन्म लेता है ना मरता है, शरीर मर जाता है, ये नहीं मरता। शरीर मरने के साथ आत्मा नहीं मरता। इस शरीर के अंदर रहने वाला देह बदलते रहता है, लेकिन यह आत्मा नहीं बदलता, धीर विचलित नहीं होता। हाँ, भगवान बता रहे हैं। तो इस संसार से जब हमारा लेना देना नहीं रहेगा, तो संसार में कुछ भी हो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का मैच, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना? नहीं पड़ता जब लेना देना नहीं है तब। तो इस संसार से कब लेना देना नहीं होगा? तो जब जीव यह समझेगा कि यह संसार जो है नश्वर है, यह संसार क्या है? नश्वर है, हम इस संसार के नहीं हैं,
हम यहाँ के नहीं हैं। तो उस व्यक्ति को उस संसार में होने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सम रह सकता है। एक बार एक व्यक्ति के दुकान में आग लग गई, पूरी कपड़े की दुकान थी, जल गई, लाखों का माल था। अगले दिन वो मिठाई बांट रहा है। सबने सोचा बेचारा पागल हो गया है। सत्य बात है भाई, कपड़े की दुकान में आग लगी, आपके लाखों का नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, अरे क्या आप दुकान में आग लग गई, आपका नुकसान हो गया, आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? उसने कहा, अरे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ, कल ही दुकान बेच दी थी। कल ही दुकान बेच दी तो अब मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ, अगर एक दिन लेट होता तो आज इतना नुकसान हो जाता। तो सच में पागल होकर मिठाई बांटता शायद, लेकिन आज पागल होकर नहीं बांटता। तो जब तक दुकान को अपना समझ रहे हैं, उसमें आग लग रही है तो दुख हो जाता। लेकिन आज दुकान मेरी नहीं है तो आग लगी या नहीं लगी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है शायद ये, चिंतन कुर्यान रक्षयाति विकृतस्य यथा पशो तथा अर्पणम हरम देव विरमेद यश रक्षणात्। चिंतन कुर्यान रक्षयाति विकृतस्य यथा पशो, जैसे कोई पशु आप पालन पोषण करते हो, लेकिन आप जब किसी पशु को रखते हो, गाय बैल, तो बड़ी चिंता होती। गांव में लोग आप पूछो, अरे आप कहीं गए नहीं, अरे कैसे जाऊँ, गाय है, इसका देखभाल करने के लिए इसको चारा पानी देना पड़ेगा ना, कोई तो एक आदमी चाहिए। तो लोग नहीं जाते बहुत बार। जैसे बॉम्बे में लोग गाय के लिए तो जाते, गाय तो चिंता ही नहीं है, भाई बच्चे का एग्ज़ाम इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो गांव में बच्चे का एग्ज़ाम कम होता है, गाय भैंस बैल की चिंता में लोग ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना बंद रखते हैं। नहीं कोई है नहीं, कौन देखेगा, दूध निकालना है, उसको चारा देना है, पानी देना है। लेकिन एक बार आपने गाय बेच दी तो उस गाय की चिंता रहेगी आपको? जब तक वह आपकी है आपको चिंता है। लेकिन एक बार बेच दिया आपने तो वही गाय है, अब वो भूखे भी मर रही तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बिंदास घूम के आ जाओगे। वही बैल है, वही भैंस है, वही बकरी है, गाय है, जो भी है, चिंता पूरी समाप्त हो जाती। चिंतन कुर्यान रक्षयाति विकृतस्य यथा पशो, एक बार विक्रय कर दिया, बेच दिया तो उसकी चिंता उसके बारे में समाप्त हो जाती है। सत्य है। अगर वही गाय हमारे जो पहले हमारी थी हमने बेच दिया, वो गाय आपके खेत में आके आपका फसल खाने लगे तो आप गुस्से से चिल्लाओगे, ना उसकी गाय आई, मारो भगाओ, उसकी गाय है। और समझो आप बम्बई से गए हो अपने घर पे, आपको लगा तो मेरी गाय थी, बोले अरे नहीं बेच दिया अभी, भगाओ, अपनी गाय नहीं है उसकी। क्या आपको नहीं पता बिक गई है? पिछली बार आए थे तो आपकी थी, इस साल आए तो पता चला कि आपकी नहीं है, किसी और की होगी। तो फिर आप भी, हाँ अच्छा अपनी नहीं है, ले डंडा दे दना दो, बाकी तो जब तक था कि मेरी है तब भाई ठीक है, अपनी है, मारना नहीं, लेके जाना, भाई अपनी है तो अपना ही खा रही है, क्या नुकसान है। लेकिन जैसे ही पता चला अपनी नहीं है, डंडा लिए उसको भगा दिए। हाँ, जाके उसको झगड़ा भी करके आए, तुम्हारी गाय आकर मेरे खेत में खा ली। करते कि नहीं गाँव में झगड़ा देखा है, सब बड़ा झगड़ा होता है सबके लिए। लेकिन जैसे एक बार आपने बेच दिया, चिंता समाप्त। लेकिन जब तक नहीं बेचा आपका, वैसे ही तथा अर्पण हरो देवम, उसी प्रकार जैसे ही शरीर कृष्ण को अर्पित कर दिया, कृष्ण आपका हो गया है शरीर, तो इसकी चिंता कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई। ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? कृष्ण की हो गई, वो चिंता करेंगे। तो समत्व जो है, समता, सम होना, जब आप ये समझोगे कि ये शरीर, ये संसार, इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, संसार मेरा नहीं है, हम यहाँ पर केवल कुछ दिनों के लिए क्या है? मेहमान हैं। और एकदम सत्य, और हम सब जानते हैं, जैसे घर में कोई गर्भवती हो, पत्नी या भाभी या कोई भी, तो लोग क्या कहते हैं? घर में एक नया मेहमान आने वाला है, और मेहमान आता है तो जाता भी है। मेहमान का मतलब यही है ना, तो हम सब यही बोलते हैं, मेहमान, एक घर में नया मेहमान आने वाला है। एक साधारण बोलचाल में हम सब यही बोलते हैं, घर में नया मेहमान आने वाला है। तो मेहमान का मतलब क्या है? कोई मेहमान बोले मैं आ रहा हूँ, वहीं रहूँगा, तो आप बोलोगे नहीं, आप जहाँ वहीं रहिए, यहाँ मत आइए, आप जहाँ है वहीं सुखी रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई मेहमान ऐसी चिट्ठी लिख दे कि अब आ रहा हूँ आपके घर, और जब तक हूँ जीवित तब तक यहीं आपके साथ अब रहूँगा, आप अच्छे से मेहमान नवाजी कीजिएगा मेरा। आप ऐसे मेहमान को नहीं चाहेंगे। मेहमान मतलब आया तो 1-2 दिन के लिए आता है, हम उसका खूब मेहमान नवाजी करते हैं, स्वागत करते हैं।
तो मेहमान हमेशा के लिए नहीं होता। तो हम तो आने के पहले ही बता दे रहे भैया ये कौन है, मेहमान आया है, मतलब जाने वाला है। इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली हमको पता है ये सारी बातें। तो जब ये चेतना हमारी विकसित हो जाती है, समता कब आती है, जब ये चेतना विकसित हो जाती है कि क्या चेतना, इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ, थोड़े दिन के लिए आया हूँ, मुझे थोड़े यहाँ हमेशा रहना है। तो फिर वहाँ पर आग लगे, भूकंप आए, आपको विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कोई जिए कोई मरे, मेरा क्या जाता है, कहते ना लोग, मेरा कौन सा यहाँ पे कुछ है। सुना कि नहीं ऐसी बातें लोग कहते हैं ना, कोई जिए मरे मुझे क्या, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, कोई जिए मरे, हम थोड़े दिन के लिए आए और थोड़े दिन के बाद यहाँ से जाना है। आप समझो किसी भाड़े के घर में रह रहे हैं, जैसे हमारे योगेश प्रभु का जो वहाँ पे बिल्डिंग है, तो कुछ रास्ते का प्रॉब्लम हुआ, पता है आप लोगों को, वो बिल्डर कुछ तो समस्या किया, बिल्डर है जिसने भी। तो जो लोग वहाँ पर भाड़े पे रहने वाले थे वो लोग धरना देने नहीं आए, सत्य है। वो बोले अरे बिल्डर रास्ता दे नहीं दे, हम नया घर भाड़े पे ले लेंगे। उनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, एकदम सत्य बात है भाई, हमारा क्या है, आज यहाँ भाड़े पे रहना है, ये छोड़ के दूसरी जगह भाड़े पे चले जाएंगे। वो बिल्कुल इतना सा भी उनके मन में नहीं आ रहा है बिल्डर रास्ता रोक देगा, हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे। लेकिन जो वहाँ के रहीवासी हैं, रहीवासी जिनका घर है, बेचारे एकदम चिंता में, खाना पीना छोड़ के धरना दे रहे, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, बराबर कुछ नारा वारा लगा रहे थे नहीं आप लोग, नहीं लगा रहे थे। एनीवे, सो जो वहाँ भाड़े पे उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनको पूछिए अरे ये समस्या आ रही है, ठीक है बुरी बात है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर आप नहीं, मैं तो भाड़े पे हूँ, मैं तो नया जगह शिफ्ट हो जाऊँगा, मेरा क्या है, बिल्डर रास्ता बंद करे, बुलडोजर चलवा दे मेरी बला से। बोलते ऐसे, ये ट्रेडिशनल इंडियन बात करते, मेरी बला से रहे गिरे बिल्डिंग, मेरा क्या जाता है। लेकिन जो रहने वाले उनको बड़ी चिंता होती है, उनको बड़ा फर्क पड़ेगा, और सत्य फर्क पड़ना भी चाहिए, लेकिन भाड़े वाले को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब हमें समझ जाते कि मैं केवल कुछ दिनों के लिए हैं, भाड़े पर हैं, तो फिर इस संसार में अच्छा या बुरा, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आर्टिफिशियली कोशिश नहीं कर सकती कि नहीं कुछ भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ समझेंगे नहीं, इस चीज़ को आप अपनी चेतना में उतारेंगे कि नहीं, कि ये संसार तो थोड़े दिनों के लिए, यहाँ पर मैं कुछ सालों के लिए आया हूँ, जिसमें कुछ साल बीत भी गए। जब तक आप ये समझने लायक होंगे तब तक कुछ साल बीत भी गए जाते, राइट, 30-40 साल, बच्चे हैं 10-20 साल 30 साल, बस क्यों इतना मैं चिंता कर रहा हूँ। कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही विरक्त हो जाते हैं। एक बार 2 दोस्त घर में सो रहे थे, भूकंप आया, तो एक ने कहा उठ उठ उठ, घर गिर जाएगा, दूसरे ने कहा चुप बैठ सो जा, हम भाड़े पे रहते, गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है। राइट, गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है, जिसका उसका गिरेगा, हमारा थोड़ी गिरेगा। तो नहीं, उस समय आप घर में हो, गिरेगा तो आपके ऊपर गिरेगा, वहां से भाग तो जाओ कम से कम, मतलब। तो बस उतना ही व्यवहार इस संसार में करना है। घर गिरने की चिंता नहीं करनी है, लेकिन घर गिरने के पहले घर से बाहर निकल जाना है। तो व्यवहार जीवन में कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। हम भाड़े पे हैं यहाँ पर, लेकिन वो व्यवहार होना चाहिए, नहीं गिरेगा तो उसका गिरेगा, हमारा क्या जाता, तो सो जा चुपचाप, तो भाई आपके ऊपर गिरेगा। तो जब तक हम अपनी चेतना में ये नहीं लेकर आते कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं, तब तक हम सम नहीं हो सकते। कुछ चीज़ों को हमको व्यवहारिक रूप से समझे हम, तो देखें कि समता अपने आप नहीं आती। समता केवल उसी व्यक्ति को आ सकती है जब व्यक्ति इस चीज़ को अपनी चेतना में उतार ले कि यहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आग लगे, भूकंप आए, सुनामी आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तभी वो सम होगा। लेकिन जब आप मानेंगे कि नहीं मेरा है, हमारा है, तब आप सम नहीं रह पाएंगे। तब तो फिर मन में राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सारी भावनाएं आती हैं, बड़ा ही स्वाभाविक है। तो ये जो जुड़ाव है कि मेरा है, मैं इस संसार का, ये शरीर मेरा है, यही हमारे द्वंद्व
का कारण है। द्वंद्व यानी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, द्वंद्व अपोजिट। द्वंद्व समास पढ़े ना, हिंदी में होता है द्वंद्व समास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? जो सुख दुख, दिन रात, निंदा स्तुति, इसको बोलते द्वंद्व समास। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, हाँ कंपाउंड समास होता है। समास, समोसा नहीं, समास क्या? एंटोनिम्स। ओके, पता। तो द्वंद्व, दो, दिन रात, जन्म मरण, अपोजिट द्वंद्व। द्वंद्व यानी हमेशा संघर्ष। और आप देखेंगे तो जीवन में तो संघर्ष हमेशा चलता है, और भक्तों के जीवन में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष चलता है। बाहर वालों का भी संघर्ष है, बाहर वाले भी संघर्ष करते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं बेचारे, उनका बाहर भी संघर्ष चल रहा है और अंदर भी संघर्ष चल रहा है। जो वैष्णव नहीं, उनका तो खाली बाहर से संघर्ष चलता है, अंदर से तो उनका इतना कुछ संघर्ष नहीं चलता है। लेकिन वैष्णवों को अंदर बाहर दोनों जगह संघर्ष। बाहर की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो वैष्णव नहीं है, तो उनसे संघर्ष, उनसे फिलोसफिकल डिस्टर्बेंस है, जो भी सारी चीज़ें। और अंदर का संघर्ष तो चल ही रहा है, काम क्रोध लालच ईर्ष्या द्वेष, तो उससे भी हम लड़ रहे हैं। हमको पता है ये खराब है। बाहर वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, द्वेष है राग है, तो कहते नहीं, तो नेचुरल है, चलने दो। तो ये द्वंद्व का कारण क्या है? द्वंद्व का कारण है कि हम मानते हैं कि हम इस संसार के हैं। और आप विश्वास कीजिए, जब तक ये मानेंगे ना, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इस संसार में हमेशा ऐसी ऐसी वस्तुएं होते रहेंगी जो आपको विचलित करेंगी। पहले जब हम क्रिकेट मैच देखते थे, इंडिया हार जाती थी, बड़ा दुख होता था। तो एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, आज से मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करूंगा, दूसरी टीम को सपोर्ट करूंगा। अच्छा भाई, इंडिया हारते रहती है, उसमें इंडिया बड़ी बहुत हारती थी। एक बार मतलब छोटा सा जोक अब सुन लीजिए, वहाँ गया याद, बचपन में हम लोग बहुत बोलते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम जा रही होती, सचिन रहता है, अजहरुद्दीन रहते हैं, जडेजा रहता है, वो जाते हैं जिम्बाब्वे के दौरे पे, और एयरपोर्ट पे सारे बच्चे आते हैं, अरे सर साइन दो ना, साइन दो ना। सब साइन देते, जाते जिम्बाब्वे में जाते हैं, खेलते, हार के वापस आते हैं। फिर जाते हैं, दूसरा दौरा रहता है ऑस्ट्रेलिया का, सारे बच्चे आते हैं एयरपोर्ट, सर साइन दो ना, साइन दो ना, साइन देते हैं। फिर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार के आते हैं। फिर तीसरे मैच में तीसरा दौरा जाते हैं, सारे बच्चे आते हैं, हमको साइन दो, साइन दो, सारे बच्चे साइन देते हैं। फिर जाते हैं, वहाँ केन्या से भी हार के आ जाते हैं। फिर चौथी बार जाते हैं किसी देश में दौरा करने के लिए, सारे बच्चे आते हैं, तो बोलते हैं साइन लेने आए क्या? आओ। बोले नहीं, साइन लेने नहीं आए, मैच लगाता है क्या हमारे साथ? तो सब जगह हारी रहो, हमसे ही खेल लो शायद। तो उससे बहुत हारती थी, अब तो शायद अच्छा जीत रही है, पता नहीं, शायद जब से हमने देख लिया, मतलब हम लोग ही पनौती थी शायद, पता नहीं। जब से हमने देखना छोड़ दिया, इंडिया अच्छा जीतने लगी, मैं सुनता हूँ वर्ल्ड कप बहुत जीती, तो हम पनौती थे मेरे ख्याल से। तो हमने कहा इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर अगला थॉट आया, दूसरा टीम तो कोई इनविंसिबल है नहीं, वो भी हारेगी। क्या दूसरा टीम का हमेशा जीतती है क्या? इंडिया क्या हमेशा हारती? नहीं, भारत हमेशा जीतेगी जरूरी नहीं है, भारत हमेशा हारेगी ये भी जरूरी नहीं। तो अगर मैं दूसरी टीम को अपना मान लूँ, दूसरी टीम को अपना मान लूँ और वैसे फिर मैच देखूँ, फिर जब दूसरी टीम हारेगी, उसके विकेट गिरेंगे, तब भी दुख होगा। सत्य है कि नहीं? तो ये दुनिया में आप कुछ भी कंसेप्ट लेके चलो, कुछ भी कंसेप्ट, कि नहीं ठीक है ये फिलॉसफी में स्वीकार करता हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, नहीं मैं दूसरी फिलॉसफी पकड़ूंगा, दूसरा कंसेप्ट, कुछ दूसरा, वहाँ पे भी तकलीफ आएगी, कुछ तकलीफ दुख आएगा, क्योंकि इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो ये संसार ऐसा बना हमेशा कष्ट दुख देगा। यहाँ से बचने का, यहाँ से बाहर आने का एक ही उपाय है, ये स्वीकार कर लेना कि हम इस संसार के नहीं हैं। वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, हम यहाँ के नहीं है, हमको फिर से वापस अपने घर जाना है, भगवत धाम जाना है। तो ऐसा व्यक्ति समत्व में स्थित रहता है, और जो व्यक्ति ऐसा है जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत चुका है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फिर से, क्योंकि संसार में कोई आसक्ति नहीं है। तो जब संसार में आसक्ति नहीं है तो जन्म लेगा नहीं, क्योंकि जन्म कब लेते हैं? आसक्ति के कारण। जब आपकी कोई आसक्ति संसार की रहेगी तब तो जन्म लोगे आप। मन मुक्त हो गया तो आप तो भगवत धाम चले गए, कृष्ण की आसक्ति से कृष्ण धाम चले जाओगे। तो इस संसार में जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु को पहले ही जीत लिए हैं, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। ब्रह्म यानी
कृष्ण भगवान के समान क्या है? निर्दोष। भगवान में कोई दोष नहीं है, उनके अंदर कोई ईर्षा, द्वेष, राग, काम, क्रोध नहीं है। तो जब आप यहाँ पर हैं, आपको पता है संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, तो क्यों गुस्सा आएगा किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर प्रेम भी क्यों आएगा? कुछ नहीं फीलिंग होगा आपको। जब तक आप अपने आप को उस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उसके लिए आप खुशी या दुखी फील नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल समझिए कि समझो दो लोगों में झगड़ा है। समझो एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति है और एक गुजराती व्यक्ति, दोनों में झगड़ा है। तो आप मानते हो कि आप महाराष्ट्रियन हो, तो आप गुजराती से झगड़ा करोगे, ठीक है? आपको गुजराती वाले का गुस्सा आएगा क्योंकि आप मान रहे हो कि आप महाराष्ट्रियन हो। लेकिन 5-10 साल बाद, 15 साल बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप गुजराती हो और आपको गोद लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? फिर गुस्सा आएगा उस गुजराती के ऊपर, फिर यहाँ पर गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि अब आप क्या सोच रहे हो कि नहीं मैं तो वहाँ वाला हूँ। तो अब तक जो खराब थे वो अच्छे लगने लगेंगे, और जो अच्छे लग रहे थे वो खराब लगेंगे। तो इसका मतलब ना ये खराब था ना वो खराब था, ना ये अच्छा था ना वो अच्छा था। आप जिस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको अच्छा मान रहे हो, सामने वाले को खराब मान रहे हो। बस यही है दुनिया, यही दुनिया का खेल है। ऐसा होता है, केवल हमारी सोच पर दुनिया चलती है। हमारी सोच से दुनिया अच्छी बुरी है। दुनिया में अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। वास्तव में सच कह दो बुरा ही बुरा है, लेकिन अगर निरपेक्ष भाव से देखें तो वो बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म के समान है, और वो हमेशा ब्रह्म में है, कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। तो भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति और घृणा से रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है घृणा। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त क्लास दे रहे थे, ब्रह्मचारी हैं, तो वो कहने लगे कि यमुनाचार्य जी के श्लोक को उदाहरण देकर कहने लगे, यमुनाचार्य में इतनी विरक्ति थी कि उन्होंने एक श्लोक लिखा कि स्त्रियों के मुख को देखकर ही मुझे थूकने का मन करता है। तो क्लास दे रहे थे, क्लास के बीच में टोकना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे माताएं बैठी थी और काफ़ी कुछ बोल रहे थे। तो अब मैं धर्म संकट में पड़ गया कि भाई बोल रहे हैं गलत, 4 माताएं बैठी हैं, नए मतलब फर्स्ट टाइम वाली हैं, यानी विजिटर्स थे, कि बाहर जाके बोलेंगे भैया इस्कॉन में ये सिखाते हैं, सुन के चली जाएंगी, वो तो नहीं बोलेंगे। और नहीं बोलूँ तो ये नुकसान, बोलूँ तो भाई व्यासपीठ का अपमान होता है। इन्होंने कहा जो भी हो बोलना चाहिए। तो मैं तुरंत रोका उनको, बोला प्रभु जी वहाँ पर श्लोक पे ये नहीं लिखा है स्त्रियों के मुख को देखकर मेरा थूकने का मन करता। आप उस श्लोक को ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर लिखा है कि जैसे ही मैं नारी संग के बारे में सोचता हूँ, नारी संग यानी स्त्री पुरुष जब काम वासना करते हैं, स्त्री पुरुष संग करते हैं दूसरे के साथ, तो वो सुख के बारे में जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ कितना तुच्छ सुख है ये। तो मेरे मुंह से, जैसे हम देखते हैं रोड पर जा रहे हैं कहीं टट्टी पड़ा तो मुंह से थूक निकल जाता, वैसे उस सुख के बारे में सोचकर कि स्त्री पुरुष जब संग करते हैं, मैथुन करते हैं, तो उस सुख के बारे में सोचकर मुझे घिन्न होती है, ना कि स्त्री के मुख को देखकर। आप उसको ध्यान से पढ़िए, आप बहुत गलत बता रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा नाराज हो गए, फिर मैंने उनको बाद में समझाया कि मैंने क्यों बोला। तो जो घृणा है ये क्या है? ये ईर्ष्या है किसी से भी। तो एक आसक्ति और एक ईर्ष्या है, दोनों क्या है? दोनों खराब है। शास्त्रों में ना पुरुष की निंदा की गई ना स्त्री की। स्त्री ना बुरी है ना पुरुष बुरे हैं। स्त्री के प्रति हमारे मन में जो दुर्भावना है वो बुरी है, उसकी निंदा की गई है, स्त्री की निंदा नहीं की गई है। लेकिन लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। अरे स्त्री नरक का द्वार क्यों है? गलत आप सोचोगे और द्वार स्त्री को बोलोगे तो स्त्री कैसे नरक का द्वार है? आपकी जो सोच है वो आपके नरक का द्वार है। आप गलत सोच रहे हो। स्त्री तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है। स्त्री सब कुछ है ना, माता है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है। कैसे नरक का द्वार है? बल्कि कन्यादान को शास्त्रों में सबसे बड़ा दान बताया गया है। किसी योग्य पुरुष को अपनी कन्यादान करना। महाराज पृथु महाराज नहीं, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री के लिए पूरे विश्व में योग्य वर ढूंढ रहे थे, और फिर किसे ढूंढा उन्होंने? कर्दम मुनि को। भाई आप जैसे संत साधु को मैं मेरी पुत्री दान में दूंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो कन्यादान कितना बड़ा दान माना गया है। और मैं कुछ भक्तों के घर पे गया था पूजा करने, वास्तु, एक जगह शादी कराने गया था, यह वास्तु करने। तो वहाँ वो बता रहे थे कि हम अपनी बेटियों को अपना पैर छूने नहीं देते, हम उनका पैर छूते हैं।
हम अपनी बेटियों का पैर छूते हैं। एक तो गोवर्धन के थे जहाँ पे वास्तु पूजा करने गया था, गृह प्रवेश हुई। मैंने कहा अरे छुओ पैर छुओ, बिटिया को बोला चलो माता पिता का पैर छुओ। बोले नहीं हमारे यहाँ बिटिया माँ बाप बिटिया का पैर हम लोग छूते हो, हमारा पैर नहीं छूती है। सोचिए कितना सम्मान है। और लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में नारियों को दबाया जाता है। जहाँ पर बिटिया की पूजा करने की प्रथा हो वहाँ पे नारी को दबाया जा रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं। और दूसरे थे, हम लोग जबलपुर गए थे कहीं, जबलपुर में विलासपुर, तो वहाँ पर भी दूल्हे का पैर धोते हैं ना। तो मैंने कहा कि हम लोग वैष्णव हमेशा दूल्हे का पैर नहीं धोते, क्योंकि दूल्हा भी वैष्णव है, वो किसी को अपना पैर छूने नहीं देगा। एक वैष्णव अपना पैर थोड़ी किसी को छूने देगा। और ससुर से बोलेगा पैर धो। मतलब वैष्णव लोग सब वैष्णव वो हिसाब से वैष्णव रीति बनाई गई है। तो उनको कहा आप लोग करिए, तो आप लोग का चलेगा, लेकिन जो प्रॉपर दीक्षा लियो तो कोई दूल्हा अलाउ ही नहीं करेगा भाई मेरा पैर धो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे में कैसा होता है कि हम बेटी की पूजा करते हैं, बेटी का पैर छूते हैं। तो क्योंकि बेटी का पैर छूते हैं तो बेटी की शादी हुई दामाद से, तो दामाद भी हमारे लिए क्या हो गया, पूजनीय हो गया। तो जहाँ पर कन्या पूजनीय है, पूजा के योग्य है, वहाँ पे आप कहो कि स्त्री का मुख देखकर थूकने का मन करता है। जबकि श्लोक एकदम स्पष्ट कहता है कि स्त्री सुख जो है, स्त्री सुख यानी स्त्री पुरुष संग, स्त्री नहीं, स्त्री सुख अलग चीज है, स्त्री अलग है, स्त्री सुख अलग है, मिथुनी भाव। तो ये अदर एंड है घृणा का, ईर्ष्या का, राग द्वेष। भगवान कहते हैं क्या, राग द्वेष युक्त है ना द्वंद्व मोहे न भारत। कि राग और द्वेष ही हमारे संसार में बंधन का कारण है। एक राग नहीं, स्त्री सब कुछ है, उसके बिना जीवन ही नहीं, ये है बहुत, ये राग है। हाँ, मतलब बस दिन भर केवल स्त्रियों का चिंतन करना कि इसके अलावा तो जीवन ही नहीं है। आप कोई भी मूवी देख लो, बाहर की दुनिया देख लो, तो बस स्त्री पुरुष के बारे में, पुरुष स्त्री के बारे में चिंतन कर रही 24 घंटे। ये है राग। द्वेष, अरे नहीं सारे पुरुष गंदे हैं, सारी औरतें गंदी हैं, ये क्या है, द्वेष। ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति और द्वेष में अंतर होता है। विरक्ति मतलब आपको घृणा नहीं आ रही है, पर आप आसक्त भी नहीं हो रहे। खाना रखा है तो आपको कोई प्रसाद खाएंगे, नहीं पेट भरा है, ये है विरक्ति। अरे नहीं ये कौन खाएगा, ये माया है, गंदा है, ये वो घृणा है। घृणा और विरक्ति में अंतर होता है। तो हमारे समाज में तो कन्या की पूजा की प्रथा है। भले एक्चुअली दहेज वहेज के कारण लोग नहीं चाहते कि लड़की हो ऐसा, क्योंकि दहेज देने माँ बाप की हालत ख़राब हो जाती थी, इसलिए लोग चाहते भाई लड़का हो जाए तो ठीक है, लड़की हो जाएगी दहेज के लिए इतना मेहनत, घर बेचना पड़ेगा, ज़मीन बेचनी पड़ेगी। इसलिए लोग थोड़ा सा एक मन में आ जाता है अरे नहीं लड़की हुई तो अब चिंता आ गई। लेकिन वास्तव में मैंने देखा है माता पिता लड़कियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं लड़कों की अपेक्षा। और ये शिकायतें हम लोग करते रहते थे अपने मम्मी पापा से, चाचा चाची से। मेरे चाचा तो झगड़ते थे हमसे, अरे वो लक्ष्मी है हमारे घर की, तुम लोग उसको, हम 3 बहनें, हमारी 3 बहनें थी चाचा की लड़कियाँ, मेरी बहन और 2 और हम लोग भाई, तो मेरा सबसे झगड़ा होता था। हम लोग कहते नहीं वो लक्ष्मी है, कन्या है, लक्ष्मी है, उससे आप झगड़ नहीं सकते। तो हम कहते थे अरे आप लोग हमेशा बोलते हो कि नहीं लड़के अच्छे होते, लड़के अच्छे, लेकिन देखता हूँ प्रेम लड़कियों को ही आप लोग ज़्यादा करते हो। तो हमारी ये प्रथा है कन्या पूजन की। कहीं पुरुष पूजन देखा है? चलो 9 लड़कों को लाइन में गुल्ला बिठा दो, पूजा कर दो, कोई पूछता नहीं। जाओ यार, कौन पूछता लड़कों को? सारा एक्चुअली अधिकतर प्रेम आप देखेंगे माँ बाप अपने बेटियों को ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो जिस तरह टीवी में दिखा दिया कि नहीं लड़कियों को बिल्कुल सम्मान नहीं देते, उनको भेदभाव, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैंने मेरे घर में तो नहीं देखा, और जहाँ जहाँ देखा ऐसा नहीं देखा है कि लड़कियों को कम करते। टीवी में दिखा दिखा के ये बताने के लिए हिंदू देखो कितने खराब हैं। जो खराब है उनके बारे में नहीं दिखाएंगे कि नाना जो है अपनी नातिनी की बेटी से शादी कर रहा है, मियाँ लोगों की बात बता रहा हूँ, वो नहीं बताएंगे, वो हिम्मत नहीं है किसी को। हाँ, गोद लिए बेटे की पत्नी से शादी कर रहे हैं मोहम्मद जी, जो कि उनके पैगंबर हैं, पता नहीं कैसे पैगंबर हैं। अपने बेटे की गोद लिया बेटा हो तो भी बेटा ही है ना, जिसको आप ऐसे मुंह से ही बोल दो बेटा तो बेटा ही होगा, उसकी पत्नी से कैसे शादी कर सकते हो आप उसको? हाँ, ये मतलब क्या जाहिलियत है, क्या बेवकूफ़ी है, वो नहीं दिखाएंगे ये लोग। हाँ, किसी के पति को मार के उसी की पत्नी से उसका शादी करके आप सुहाग रात मना रहे हो और बोलते हो पैगंबर है, अल्लाह का मैसेंजर है। काहे का मैसेंजर है? वो तो राक्षस से बेकार है आदमी।
लेकिन अब ठीक है, मीडिया का ज़माना है, झूठ का ज़माना है, ताकत का ज़माना है। इतना गंदा आप पढ़ोगे ना, घिन आएगी। वो जी रहे हो जीवन, और ये लोग बात करते हैं हमारे धर्म को खराब दिखाते हैं, जहाँ कन्या पूजन की विधि है, कन्या स्त्रियों को इतना सम्मान है। तो व्यक्ति द्वेष और राग दोनों से जब मुक्त हो जाता है तो वह सम में स्थित हो जाता है, समत्वम, और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो सारे गुण जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो कब आएंगे? वो तभी आएंगे जब आप इस चीज का अनुभव करने लगोगे कि आप इस संसार के नहीं हो। जब तक आप ये मानोगे आप इस संसार के हो, तब तक ये गुण नहीं आएंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो। नम्रता, विनम्रता, समता, एकत्वम, राग द्वेष से मुक्ति, ये सारे गुण तभी आएंगे जब आप अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझने का प्रयास करना प्रारंभ करोगे। जब आप ये समझने लगोगे आप इस संसार के नहीं हो, यहाँ पर थोड़े दिनों के मेहमान हो। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये बाकी हम सुनते रहेंगे, पूरा जीवन सुनते रहेंगे, लेकिन ये गुण कभी नहीं आएंगे। जैसे सरल समझना, बस समझ लीजिए, जिम्बाब्वे केन्या का मैच हो रहा है, आप आराम से देख रहे हो, कोई चौका मार रहा है ताली बजा रहे हो, आउट हो रहा है तो भी ताली बजा रहे हो, आपको कोई दुख नहीं, कोई खुशी भी नहीं, बराबर? क्यों? क्योंकि आप जानते हो भी जीते तो भी मेरा कुछ नहीं, ये हारे तो भी मेरा कुछ नहीं। तो अपने आप सीधे एकदम ब्रह्मभूत अवस्था में आ रहे हो, कोई जीते हारे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? हो गया ना, बाय डिफॉल्ट हो गया, राइट? कब हो गया? जब आपको मालूम है दोनों टीमें मेरी नहीं है, तो आप अपने आप उस अवस्था में आ गए। कुछ किया आपने? नहीं किया। तो वैसे ही जब हम समझ जाएंगे कि हम इस संसार के नहीं है, संसार तो थोड़े दिन के लिए है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, तब आप अपने आप समत्वम को प्राप्त करेंगे। सो यहीं पे विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।